सर, जो ये टीके लगाए जाते हैं, इनसे क्या फ़ायदे रहते हैं? या 1-2 टीका लगा के रुक जाइए तो उनमें कोई उनसे कोई संतुष्ट हो सकते हैं? देखो ऐसा है कि मुझे काम करते हुए 20-25 साल हो गए। जब मैं शुरू में स्टार्टिंग जब मैंने किया था जेके लोन से और बाहर आने के बाद, उस समय बहुत बच्चे आते थे एक ही बीमारी के। पर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो सरकार ने जो फ्री टीकाकरण जो चालू किया ना, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टीके लगाए। और आज स्थिति यह है कि पिछले 20 से 25 साल में सारा सिनेरियो चेंज हो गया। पहले क्या था कि गांव के गांव बीमारियों की चपेट में आ जाते थे। यहाँ बैठिए आप, गांव के गांव बीमारी की चपेट में आते थे और एक ही तरह की बीमारी पूरे घर में फैल जाती थी। पहले खसरे के भरे हुए पेशेंट, कनफेड के पेशेंट, कुकर खांसी के, गलगोटू के, टीबी के बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स थे। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और सबसे अच्छा काम बच्चों के लिए किया है। जितनी खतरनाक बीमारियां पहले आती थी, उतनी बीमारियां कम हो चुकी है। ठीक है, अब हम डेली प्रमोट हम भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है और आपके स्वास्थ्य कार्यकर्ता दूसरे भी कर रहे हैं। अब इसको समझना है सीधे सिंपल शब्दों में कि कैसे क्या हुआ। गवर्नमेंट के टीके वो सारे लगवाओ। आज भी अखबार में न्यूज थी कि 20% से कम था पहले वैक्सीनेशन, अब 90% तो ऊपर राजस्थान में हो चुका है। अब आप भी देखो, उस तरह की बीमारियां बहुत कम होती हैं। तो मैं तो सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट जो टीके लगा रही है वो सारे लगवाओ। उसके अलावा भी बहुत सारे टीके लगते हैं जो कि रेगुलर रिसर्च के बाद प्रमोट हो रहे हैं। इंडिया में कुछ टीके ऑप्शनल थे, कुछ कंपलसरी थे, अधिकतर अब कंपलसरी में आ चुके। हम मानते हैं कि भाई कोई आदमी ने कोई गलती कर दी, हम एक अपनी गलती से सीखते हैं, एक दूसरे की गलती से सीखते हैं। तो हमने कुछ तो हमारी गलती से सीखा और किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो सीखा। तो वो टीके हैं सरकारी के अलावा, वो भी लगना बहुत जरूरी है। उनसे पीलिया, निकाला, गलगोटू, कनफेड, चिकन पॉक्स, इस तरह की बीमारियां रुकती है। और सर्वाइकल कैंसर जो लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लड़कों में भी लग रहा है। अब इसको आप सीधा समझने की कोशिश करो। ये हमारा हॉस्पिटल है, इसमें मान लीजिए 50 कमरे हैं या 40 कमरे हैं। इसमें अलग अलग तरह का ताला लगा हुआ है। ठीक है, ये ताला बीमारी के आने का रास्ता है। अब बच्चे की बीमारी है मान लो होने वाली 20 से 30 या 40 दिन से टीके से बच सकती है। क्लियर। अब अंदर चोर घुसा, आपने मेन गेट पे एक ताला लगाया, वो चोर ताला तोड़ेगा और अंदर घुस के पूरा इन्फेक्ट कर देगा। पर इस घर में 50 जगह 50 कमरे, 50 पे ताले अलग अलग लगने हैं, तो उसको जोर आएगा उस तालों को तोड़ने। जैसे वो ताले नहीं टूटेंगे, वो सिर्फ बाहर की बाहर जा सकता है। हो सकता है एक कमरे का ताला तोड़ के वो निकल जाए, उसको टाइम भी लगेगा, अगले में रेजिस्टेंस है। इसी तरह हमारे टीके काम करते हैं। पीलिया का टीका पीलिया की बीमारी से बचाएगा, मम्स का टीका कनफेड से बचाएगा, मीजल्स खसरे से बचाएगा, चिकन पॉक्स छोटी माता से, सर्वाइकल कैंसर कैंसर से। तो इस तरह से हमारे में रेजिस्टेंस डेवलप होता है। जैसे हमारे देश की पूरी सुरक्षा है, अंदर पुलिस अलग कर रही है, फिर जवान अलग कर रहे हैं, बॉर्डर वाले जवान अलग कर रहे हैं, और 3 तरह की सेना है। इसी तरह की सेना हमारे अंदर डेवलप होती है। इससे हमारे बच्चे सुरक्षित रहते हैं। मैं सभी को सलाह दूंगा कि टीके लगवाएं, टाइम से लगवाएं, पूरे लगवाएं, क्योंकि एक तरह का इंश्योरेंस है जो कि 1 या 2 साल ही करवाना है।